पारदर्शिता के साथ बटेगा आंगनबाड़ी केंद्र से दिया जाने वाला पोषाहार। चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही बरतने पर होगी सेवा समाप्त। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की कार्यशाला का हुआ आयोजन। अवैध खनन पर हुई कार्रवाई। फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने इंडियन डेयरी फार्म का किया उद्घाटन। पोखरी के कूड़े में लगी आग, धुआं हुआ चौराहा और गांव। और एक ही गांव में एक रात में 7 घरों में चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को दिए जाने वाले अनुपूरक पोषाहार में पारदर्शिता लाने तथा पात्र एवं वास्तविक लाभार्थियों को ही अनुपूरक पोषाहार दिए जाने के उद्देश्य से देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब 1 जुलाई 2025 से आंगनबाड़ी केंद्र के जिन लाभार्थियों का फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी नहीं होगा, तब तक उसको आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले अनुपूरक पोषाहार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी हेतु लाभार्थियों को उनके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा तथा आधार सत्यापन के पश्चात ही पोषाहार दिया जाएगा। लाभार्थी का चेहरा स्कैन करते हुए चेहरा प्रमाणीकरण फेस ऑथेंटिकेशन का कार्य पूर्ण किया जाएगा, तब वह पूर्ण रूप से पोषाहार सहित अन्य लाभ पाने हेतु पंजीकृत हो पाएगा। जनपद की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 30 जून 2025 तक 100% फोटो कैप्चरिंग और ई-केवाईसी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने लाभार्थियों से अपील की कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से संपर्क स्थापित करते हुए फोटो कैप्चरिंग तथा ई-केवाईसी करा लें। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्य सेविकाओं को निर्देशित किया कि वे अपने अपने परियोजना और परिक्षेत्र में 30 जून तक अभियान चलाकर शासन की मंशा के अनुसार कार्य को 100% पूर्ण कराएं। जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि लाभार्थियों की ई-केवाईसी तथा चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही बरतने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हिदायत जारी की गई है कि 30 जून 2025 तक 100% कार्य नहीं करती हैं तो उनका जून माह का मानदेय रोक दिया जाएगा। साथ ही सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी की जा सकती है। बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार पाने वाले बच्चों, धात्री महिलाओं तथा गर्भवतियों का चेहरा प्रमाणीकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्य जुलाई से पहले पूरा करना है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 10 दिन के अंदर कार्य पूर्ण करना है। पूर्वांचल व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी के द्वारा नगर के जायसवाल विवाह भवन में जागरूकता कार्यक्रम में व्यापारियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी में उद्योग लगाने के लिए जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार और जिला उद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि अचार निर्माण, पापड़ निर्माण, चिप्स, सेवई, हल्दी, मसाला, केक, पशु आहार उद्योग, मछली आहार उद्योग, आटा चक्की, साबुदाना निर्माण, मिर्च पाउडर, घी उद्योग आदि खाद्य पदार्थों से संबंधित अन्य निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी विजय प्रकाश पांडे, प्रदीप कुमार पांडे, अमित यादव, डीआरपी राजन पटेल, राजकुमार गुप्ता, रवि सिंह, लखनऊ प्रभारी विनय जायसवाल, संजय यादव आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संचालन प्रमोद शाह ने किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की एक कार्यशाला का आयोजन श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय आटा कुशीनगर के ऑडिटोरियम में प्रदेशीय उपाध्यक्ष जगदीश पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। श्री पांडे ने अपने संबोधन में बताया कि जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के हित पर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रही है। इस बार भी वही हुआ है। पुनः सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चैलेंज किया गया है। सरकार ने स्पेशल अपील योजित किया। इस रीत में सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दलील पर दलील दी गई है, पर सत्य को पराजित करना आसान नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने समय सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष और दलीलों को नियमों और विनियमों के विपरीत मानते हुए सरकार के विशेष अपील को 16 जून को दिए आदेश में खारिज करते हुए माननीय हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए पेंशन आदि देयकों को देने के आदेश को बरकरार रखा है। शिक्षक साथियों, यह संघर्ष की जीत है, न्याय की जीत है, कानून की जीत है। तदर्थ शिक्षकों ने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी है। उनका हक किसी भी कीमत पर छीनने वाले कभी सफल नहीं हो पाएंगे। कार्यशाला को जिलाध्यक्ष साहित्यविद नंदा पांडे, जिला मंत्री डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा,
जिलाध्यक्ष गोरखपुर दिलीप सिंह, जिलाध्यक्ष देवरिया आनंद शंकर उपाध्याय, प्रधानाचार्य जगदम्बा पांडे, अशोक पांडे, ध्रुवजी गुप्त, प्रदेशीय पदाधिकारी गंगेश्वर पांडे, पद्मिनी श्रीवास्तव, जयप्रकाश शुक्ल, राधेश्याम श्रीवास्तव, स्मृति श्रीवास्तव, लूसी एंजेलो, सुजीत तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने भी संबोधित किया। सभी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। कार्यशाला राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। बजाज लाया है धमाका ऑफर। अब पल्सर रेंज की खरीद पर 5,000 तक की छूट, साथ में हेलमेट और डिनर सेट बिल्कुल फ्री। 99% तक की फाइनेंस की सुविधा। अब पल्सर 125 मात्र 9,999 डाउन पेमेंट पर। बजाज आपके साथ आज भी और कल भी है। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पटेरा सरे में खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। गुरुवार को विभाग की टीम ने एक जेसीबी मशीन को मौके पर पकड़ा। खनन अधिकारी के पहुंचने पर जेसीबी चालक ने मशीन का वायर काट फरार हो लिया। वायर कटने के कारण मशीन को हटाने में विभाग को 1 घंटे का समय लगा। खनन अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। फरार जेसीबी चालक की तलाश जारी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। कमकोई विकासखंड के चंद्रौटा में बनी इंडियन डेयरी फार्म का उद्घाटन बृहस्पतिवार की शाम क्षेत्रीय विधायक ने किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में इस व्यवसाय से किसानों की उन्नति होगी। दुधारू पशुओं को चारा खिलाकर उद्घाटन करते हुए उन्होंने दुधारू पशुओं को लाने की अपील की। क्षेत्र में डेयरी फार्म पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने केंद्र तथा प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सरकारें बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के साथ चलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है, इसकी रक्षा करना हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। यहाँ दुधारू पशुओं के लिए गौशाला बनाई गई है। उन्होंने कहा कि डेयरी खुलने से क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में भाजपा नेता अजय राय, दिवाकर मणि, श्रीनिवास राय, कन्हैया शर्मा, राम वृक्षगिरी, राणा प्रताप सिंह, अभिषेक तिवारी, नवनीत तिवारी, अरविंद सिंह, महंत सिंह, पंकज तिवारी, छबीला गुप्ता, सावरी अंसारी, इम्तियाज अंसारी, अब्दुल अली, विष्णुदेव गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नवनीत तिवारी ने किया। पटरवा थाना क्षेत्र के गांव पटेरिया के पोखरी कूड़ों के ढेर में आग लगने से पूरा चौराहा तथा गांव धुआं हो गया है। लोग घर से बाहर धुआं के चलते निकलने के लिए परेशान है। बाद में सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के द्वारा आग को बुझाया गया। लोगों ने आग से निजात पाई। पटेरिया के सार्वजनिक पोखरी पर कुछ स्थानीय दुकानदार तथा गाँव के लोग प्रतिदिन कूड़ा फेंकते हैं, जिसमें पटेरिया तुरपट्टी स्थित पोखरी के कूड़े के ढेर से भर गई थी। गुरुवार की शाम किसी ने उसमें चुपके से आग लगा दिया, जिसके कारण एकाएक आग के गुबार के साथ धुआं से चौराहा तथा गांव भर गया। पूर्वा हवा के चलने से पूरा धुआं आसपास के घरों में भर गया। लोग सांस लेने के लिए परेशान हो रहे थे। पटरौना कोतवाली क्षेत्र के नाहर छपरा के इनवही टोला में बुधवार की रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 7 घरों को निशाना बनाया। चोर करीब 10 लाख रुपए की नकदी जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसमें पूरे गांव में दहशत और पुलिस के प्रति आक्रोश भर गया। जानकारी के अनुसार चोरों ने सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संजय कुशवाहा के घर में चोर छत के रास्ते घुसे और 50,000 रुपए नकद, 7 थान सोने चांदी के जेवरात उड़ा लिए। शैलेश के घर का मेन गेट तोड़कर 1 लाख रुपए नकद और 7 थान जेवर चोरी किए गए। वहीं राजेश के घर से जंगला तोड़कर 20,000 रुपए चुराए गए। प्रमोद के घर से 30,000 रुपए, हरिकृष्ण के घर से 40,000 रुपए और 5 थान जेवरात गायब हुए। दिनेश के घर से 8,000 रुपए और 5 थान जेवरात चोरी हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने दिनेश के घर में शौच भी किया, जिससे उनकी बेखौफी का अंदाज लगाया जा सकता है। रामनरेश के घर से 1 लाख रुपए नगद और 2 थान सोने के जेवरात भी चोरी हुए। ग्रामीणों का आक्रोश। वारदात के समय अधिकांश घरों में पुलिस सदस्य मौजूद नहीं थे, महिलाएं घर में थी। चोरों ने चोरी के दौरान घर में सो रहे लोगों के कमरों को बाहर से बंद कर दिया था। इस संबंध में पटौना कोतवाल रवि राय का कहना है कि मामला संज्ञान में है, लेकिन अभी तक किसी पीड़ित ने तहरीर नहीं दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और घटना का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पारदर्शिता के साथ बटेगा आंगनबाड़ी केंद्र से दिया जाने वाला पोषाहार। चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही बरतने पर होगी सेवा समाप्त। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की कार्यशाला का हुआ आयोजन। अवैध खनन पर हुई कार्रवाई।
फाजिलनगर विधायक सूरज सिंह कुशवाहा ने इंडियन डेयरी फार्म का किया उद्घाटन। पोखरी के कूड़े के ढेर में लगी आग, धुआं हुआ चौराहा और गांव। और एक ही गांव में एक रात में 7 घरों में चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। इसी के साथ प्रजा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।